हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे लेक्चर 8 का पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन इन सी लैंग्वेज। ये सी लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि आपकी ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आपको फंक्शन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होगा। फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलता है, तो आप फंक्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो आइए देखते हैं फंक्शन क्या होता है। सर्टेन ऑपरेशन को पूरा करने के लिए फंक्शन एक पीस ऑफ कोड है। इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका नाम है। फंक्शन टू टाइप्स के होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए मुझे दो नंबर को ऐड करना है, तो उसके लिए हम कुछ कोडिंग लिखते हैं। मैंने तीन वेरिएबल बनाया, a, b, c, और यूजर दो नंबर इंटर करेगा जो ए और बी में स्टोर हो जाएगा, और उसका सम करा के हम प्रिंट करा देंगे। ये दो नंबर का प्रोग्राम बन गया। ये तो अभी एक ब्लॉक है। इस करली ब्रैकेट से इस करली ब्रैकेट तक एक ही ब्लॉक है। मान लो मुझे दूसरा ब्लॉक बनाना है। उस ब्लॉक के अंदर मैं इवन ऑड का प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इफ कंडीशन बनाई। यदि यूजर एक नंबर इंटर करता है और वो नंबर 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर देता है 0, तो प्रिंट हो जाएगा इवन नंबर, अदरवाइज ऑड नंबर प्रिंट हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग प्रोग्राम हैं। ये एडिशन का प्रोग्राम है और ये ऑड इवन चेक करने का प्रोग्राम है। मान लो आप बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, तो कई बार क्या हो सकता है कि हमको कई बार एडिशन करवाना हो या कई बार ऑड इवन चेक करना हो, तो हमको दोनों कोड की ज़रूरत पड़ती रहेगी। बार बार इस कोड को लिखने से अच्छा है कि हम इस कोड को एक बार लिखें, और जितनी बार इस कोड को रिपीट कराना है उतनी बार हम रिपीट करा लें। इसके लिए हमको इस कोड को पहचान के लिए हम कुछ नाम दे दें, तो हमने इसका नाम ऐड दे दिया। इसके बाद ये प्रोग्राम ऑड इवन चेक करने का है, तो इसका नाम इवन दे दिया। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। आपने देखा होगा पैरेंथेसिस के बाद हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। ये नाम इस वाले ब्लॉक का है और ये नाम इस वाले ब्लॉक का है। इसी को बोलते हैं पीस ऑफ कोड। इस पीस ऑफ कोड को बार बार यूज कर सकें, इसके लिए हम पहचान के लिए नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो पीस ऑफ कोड लिखे हैं, दोनों अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, और दोनों को पहचान के लिए कुछ नाम दिया है। जैसे पहले वाले कोड का नाम है ऐड और दूसरे वाले कोड का नाम दिया है इवन। यही फंक्शन कहलाते हैं। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड, जिसका कि कुछ नाम होता है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो इस पीस ऑफ कोड के नाम से इस कोड को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, इसके लिए मैं मेन फंक्शन बनाऊंगा, फिर क्लियर स्क्रीन, और फिर दो नंबर को ऐड करना चाहता हूँ, तो सिर्फ ऐड लिख दिया। मेरा ये एक लाइन लिखना इतनी लाइंस दोबारा लिखने के बराबर है। देखने में लगता है एक लाइन लिखा है, लेकिन ये इतनी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार यदि ऑड इवन चेक करना है तो लिख दिया इवन। मुझे फिर से एडिशन करवाना है तो लिख दिया ऐड। इसी प्रकार यदि फिर से ऑड इवन चेक करना है तो लिख दिया इवन। यानी जितनी बार हमको दो नंबर को ऐड करना है या ऑड इवन चेक करना है, उतनी बार इन लाइंस को लिखेंगे, और जितनी बार इन लाइंस को लिखेंगे उतनी बार कोड चलेगा। इससे क्या हुआ, आपको कम लिखना पड़ा। आपने एक बार कोड बना लिया और इसके पहचान के लिए नाम दे दिया और उसी नाम से कॉल कर लिया। तो आपको समझ में आया होगा फंक्शन क्या है। फंक्शन एक पीस ऑफ कोड है जिसका कुछ नाम होता है। फंक्शन दो तरह के होते हैं, यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। तो इस फंक्शन को यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे?
क्योंकि इस फंक्शन को हमने बनाया। इसी प्रकार ये फंक्शन भी यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अच्छा, ये फंक्शन क्या है, यूजर डिफाइंड या प्री डिफाइंड? ये फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये पहले से बना हुआ है, किसी प्रोग्रामर ने बनाया, हमने नहीं बनाया। इसलिए ये पीस ऑफ कोड प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये ऐड लिखने पर क्या चल रहा है? ये कोड चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि इस कोड को हमने बनाया, इसलिए ये यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाएगा। कुछ टेक्निकल टर्म्स देखते हैं, जैसे फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, ये इसको फंक्शन प्रोटोटाइप बोलते हैं, और फंक्शन कॉल। हमने ये फंक्शन बनाया। सो व्हाट इज ऐड? ऐड क्या है? ऐड एक नाम है। ऐड किसका नाम है? इतने लाइंस के बंच के कोड को हमने नाम दे दिया ऐड। इस ऐड नाम के फंक्शन को डिफाइन किया है। इसको बोलेंगे फंक्शन को डिफाइन करना। फंक्शन डेफिनेशन किसको बोलते हैं? हमने कुछ पीस ऑफ कोड लिखा और उसे करली ब्रैकेट में बंद कर दिया, ऊपर कुछ नाम लिख दिया, इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। और ये क्या है? इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। मतलब हम ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इसका मतलब इस लाइन के चलने से फंक्शन डेफिनेशन चलेगा। ये ऐड फंक्शन को कॉल करेगा, बुलाएगा। इसी प्रकार ये सभी फंक्शन कॉल हैं। इस बात को याद रखिएगा, जब फंक्शन कॉल हो रहा है तभी फंक्शन डेफिनेशन चलेगी। यदि फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, मतलब हमने फंक्शन कॉल कराया ही नहीं, तो भले ही ये फंक्शन डिफाइन है, एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी जब फंक्शन कॉल होगा तभी फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगा। आपने 2 बार ऐड को कॉल किया और 2 बार इवन को कॉल किया, तो ऐड फंक्शन 2 बार चलेगा और इवन फंक्शन भी 2 बार चलेगा। तो आपको फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। डिफाइन का मतलब होता है स्टेप। जैसे हमने स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट कराया, इंटर 2 नंबर्स, फिर उन नंबर्स को हमने वेरिएबल ए और बी में स्टोर करा दिया, फिर वेरिएबल ए और बी का एडिशन करवा दिया, फिर प्रिंट करवा दिया। इसको बोलते हैं फंक्शन को डिफाइन करना। और फंक्शन डेफिनेशन को कॉल करना फंक्शन कॉल कहलाता है। आइए जल्दी से इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं, फिर इसको रन करते हैं। सबसे पहले क्लियर स्क्रीन चलेगा, जिससे कि स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। फिर ये लाइन चलेगी, मतलब ऐड फंक्शन को कॉल करेगा। इसी प्रकार इवन फंक्शन को कॉल करेगा और उसकी पूरी डेफिनेशन चलेगी। फिर ऐड फंक्शन कॉल होगा और फिर इवन फंक्शन कॉल होगा और लास्ट में गेट ch चलेगा। आइए इसको रन करके देखते हैं। यस, ये ऐड फंक्शन कॉल हुआ, इसलिए मैसेज प्रिंट हो रहा है इंटर 2 नंबर्स। मैंने 2 और 4 को इंटर किया। यस, सम इज 6। फिर इंटर किया तो मैसेज आया इंटर अ नंबर, मतलब इवन फंक्शन कॉल हो रहा है। ये स्लैश n की वजह से कर्सर न्यू लाइन पर आ रहा है। फिर मैंने 5 इंटर किया। यस, ऑड नंबर। फिर अगेन ऐड चला तो मैसेज आया इंटर 2 नंबर्स। फिर मैंने 2 और 6 को इंटर किया। यस, सम इज 8। फिर इवन फंक्शन कॉल हुआ तो मैसेज आया इंटर अ नंबर। मैंने 12 इंटर किया। यस, इवन नंबर। ये गेट ch के कारण आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं, और जैसे ही मैं की प्रेस करूंगा गेट ch का काम खत्म हो जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये फंक्शन टॉपिक का पहला पार्ट था, जिसमें हमने फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन के टाइप्स को देखा, और साथ साथ हमने प्रोग्राम को रन करके देखा कि कैसे फंक्शन कॉल होता है। यदि आपको सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके टेक्निकल इशू या डाउट हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और एक मेरा फेसबुक पेज भी है, जिसको आप फॉलो करिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप मुझसे फेसबुक पेज के थ्रू डायरेक्टली बात कर सकते हैं। धन्यवाद।